Good morning, students. I hope you all are safe at home. So, this is English video for class 5th, and the first chapter is The Wizard's Spell. So, let's start. There have been many stories written about witches, wizards, and magic over the years, and most of them are remembered and enjoyed by all. आप लोगों ने बचपन से बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी जादूगर की और कुछ मैजिक वगैरह की, और उन सब को सुनकर आपने बहुत इन्जॉय भी किया होगा. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स विद दिस थीम ऑफ मैजिक इज़ द हैरी पॉटर सीरीज़ रिटन बाय J.K. रोलिंग. इन सब में से अगर हम बात करें तो एक पॉपुलर बुक भी है मैजिक थीम के ऊपर जिसका नाम है हैरी पॉटर, और जिसको किसने लिखा था? J.K. रोलिंग ने. विचेस एंड विजार्ड्स ऑफन फ्लाई ऑन ब्रूम स्टिक्स. अगर आपने हैरी पॉटर की कोई मूवी देखी है तो आपने उसमें देखा होगा जो हैरी होता है वो अपनी ब्रूम स्टिक्स यानी अपनी झाड़ू पे कभी कभार जो है उस पर उड़ता है. तो इसी तरीके से जो विजार्ड्स होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो अपनी ब्रूम स्टिक्स पे फ्लाई करते हैं. इट इज़ नॉट सेफ टू गो इन टू हाउसेज दैट बिलोंग टू स्ट्रेंजर्स. इन केस यू डू नीड टू गो टू अ न्यू प्लेस, मेक श्योर यू इन्फॉर्म ट्रस्टेड एडल्ट्स हु कैन हेल्प यू. ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता कि आप किसी अजनबी घर पर जाएं. अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको ज़रूरत है, नीड है आपको वहाँ जाने की, तो आपको जाने से पहले अपने एडल्ट्स को बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी हेल्प कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द विज़ार्ड स्पेल. Alisha, Rohit, Neha and Ajay were walking back from their school. They were the best of friends and also neighbors. They enjoyed their walks and talked all about the teacher they all liked, their lunchbox treats and other such topics happily. 4 friends होते हैं जिनका नाम होता है अलीशा, रोहित, नेहा एंड अजय. वो दोनों स्कूल से लौट रहे होते हैं. वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं वो चारों, और नेबर्स भी होते हैं. वो जाते समय अपनी वॉक को एंजॉय करते हैं और बात करते हैं कि क्या किस किस टीचर को वो उनको पसंद है. अपने लंच बॉक्स के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनसे बात करके उनको खुशी मिलती है. दे वर रिटर्निंग होम वन डे व्हेन अजय डिक्लेयर्ड दैट ही न्यू अ शॉर्टकट. ऑलवेज रेडी फॉर एडवेंचर, द ग्रुप डिसाइडेड टू ट्राई इट आउट. मच टू देयर सरप्राइज, they soon came across a violently purple-colored mansion that they had never seen before. All of them stopped in front of the strange house and wondered who lived there. एक दिन क्या होता है, जब वो अपने स्कूल से लौट रहे होते हैं तो उन फ्रेंड्स में से अजय जो होता है वो बताता है कि मुझे अब घर जाने का एक शॉर्टकट पता है, चलो वहाँ से चलते हैं. और अजय कैसा पर्सन था? बहुत एडवेंचरस पर्सन था, जिसको घूमना पसंद था, नए नए एडवेंचर करना पसंद था. तो उसकी ये बात सुन के ग्रुप ने डिसाइड कर लिया, ठीक है चलो एक शॉर्टकट लेते हैं. जैसे ही उन्होंने एक शॉर्टकट लिया तो उन्होंने आगे चलकर क्या देखा कि सामने एक बहुत बड़ा मैंशन है, एक बंगलो है बहुत बड़ा, और जो किस कलर का है? पर्पल कलर का. और ऐसा उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था. वो मैंशन देख के वो चारों फ्रेंड्स उस घर के सामने रुक जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ कौन रहता होगा. दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द हाउस एंड वॉकड टूवर्ड्स इट. नो, द पीपल इन इट विल प्रोबेबली बी स्लीपिंग, अलीशा प्रोटेस्टेड इन अ स्केयर्ड टोन. उन्होंने डिसाइड किया कि हम हाउस में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ कौन है. लेकिन अलीशा एक डरी हुई टोन में, एक डर से बोलती है, नो, हो सकता है उस घर में जो भी लोग हो वो सो रहे हो. But against their better judgment, they were all drawn towards the absurdly designed and totally out of place looking construction. Ajay knocked with the help of a big brass lawyer knocker whose tongue went in and out in a fascinating manner. While they were admiring it, the door opened silently by itself. The 4 friends looked at each other in disbelief and hesitated for a minute, but walked in. The interior of the house was actually scary. It was lit up by a few candles and showed a dusty and large room. जब अलीशा ने ऐसा बोला कि हम नहीं जाएं इस रूम में, तो वो चारों फ्रेंड्स उसके जजमेंट को, उसकी इस बात को मना करते हैं और एक ऐसे घर में जाते हैं जो बिल्कुल ही अलग दिखता है सब घरों से.
अजय क्या करता है, उस घर पे नॉक करता है। और नॉक, उसका जो गेट लॉक था वो कैसा होता है, आपने देखा होगा बहुत से गेटों पे एक लॉयन का एक टंग होती है, उसकी बार बार टंग बाहर जाती है फिर अंदर जाती है, बाहर आती है फिर अंदर जाती है। तो वो इस चीज़ को वो नॉक कर ही रहे थे और तारीफ़ कर ही रहे थे कि अपने आप ही क्या होता है, डोर ओपन होने लगता है। और ये देखकर चारों फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ा हेसिटेट होते हैं कि वो अंदर जाएं नहीं जाएं, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। जैसे ही वो एंटर होते हैं हाउस में तो वो लोग देखते हैं कि हाउस का जो इंटीरियर है, जो अंदर हाउस है, वो बहुत ज़्यादा स्केरी है, मीन्स डरावना है। कुछ कुछ कैंडल्स जली हुई हैं और बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और काफ़ी बड़ा एक रूम भी है। वी शुड लीव, वॉट इफ़ देयर इज़ सम घोस्ट, विस्पर्ड अलीशा। अलीशा फिर बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए, क्या पता कोई भूत हो। अलीशा, देयर आर नो घोस्ट, नेहा रिप्लाइड लाफिंगली अ बिट नर्वसली। Don't worry, if you are scared, just hold my hand. They tiptoe towards a room with an enormous ornate chandelier. जब अलीशा को थोड़ा डर लगता है तो नेहा उसको बोलती है कि कोई भूत भूत नहीं होता, डोंट वरी, अगर तुम्हें डर लगा तो मेरा हाथ पकड़ लेना। इतना बोलकर वो चारों फ्रेंड्स धीमे 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 एक रूम की तरफ चलते हैं जिसमें बहुत बड़ा एक चैंडिलियर यानी कि एक बहुत बड़ा झूमर होता है। हे लोक, Ajay pointed. It seems there is somebody in the room beyond the sofa. Shall we go in? He looked at others with excitement. Yes, let's go. Neha and Rohit replied together. अजय पॉइंट आउट करता है एक रूम की तरफ और बोलता है कि लग रहा है इस रूम में कोई सोफ़ा के पीछे है, क्या चले हम सब? सबसे बोलता है अपने फ्रेंड से। तो सब बोलते हैं हाँ चलो। They walked towards the room. The door was ajar. They peeped through the doorway. The room was dark and eerie. They saw a huge table in the center of the room. A short, stout man was standing at the edge of the table. जब सब लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए तो वो थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं रूम की तरफ। द डोर वॉज अजर। अजर मीन्स यहाँ पे इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा खुला रहना। वो दूर से ही देख लेते कि डोर थोड़ी सी खुली हुई है, तो वो वहीं से झाँकते हैं अपने उस रूम की तरफ और वो देखते हैं कि रूम बहुत ज़्यादा डार्क है और ईरी है। और उस रूम में एक बहुत बड़ी टेबल रखी हुई है सेंटर में और एक बूढ़ा सा मैन जो है उस टेबल के एज पे यानी कि किनारे की तरफ खड़ा हुआ है। The strangest thing about him was his long beard and strange attire, complete with a pointed cap. Candles flickered in the room, the only source of light. Numerous racks overflowing with books and strange jars lined with walls. The man had a beaker in his hand and was chanting something, glancing at a large leather-bound book as he did so. जैसे ही वो लोग देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है और उसकी बहुत लंबी सी बियर्ड, अलग सा उसका स्ट्रेंज अटायर, मतलब बहुत अजीब सा उसने कपड़े पहन रखे हैं और एक उसकी पॉइंटेड कैप भी है। और उस रूम में क्या है, जो कैंडल्स हैं वो जल रही हैं रूम में, सिर्फ उसी से ही रोशनी आ रही है रूम में। और बहुत सारी न्यूमरस रैक, क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह भी हैं जो घूम रही है इधर उधर, वॉल्स की तरफ रखी भी हैं। द मैन हैड अ बीकर इन हिज हैंड। और वो जो मैन है उसके हाथ में एक बीकर है और वो कुछ झाड़ रहा है।